नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद भाजपा को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वहीं रिपोर्ट आने से सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा 10 अगस्त को जारी नवीनतम रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि 18 महीने पहले अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सेबी ने समूह पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि सेबी प्रमुख और अडानी समूह इन आरोपों को झुठला चुका है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट आने पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब हम जानते हैं कि अचानक 9 अगस्त की दोपहर को ही संसद का सत्र अनिश्चित काल के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि मानसून सत्र 12 अगस्त की शाम तक बैठने के लिए अधिसूचित किया गया था। इस पर अब भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तब विदेश में कोई न कोई रिपोर्ट जारी हो जाती है। पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र से ठीक पहले जारी की गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। ये सभी घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान होते हैं। विपक्ष के विदेशों के साथ ऐसे तार जुड़े हैं जो भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। वे भ्रम फैलाकर भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अब वे सेबी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 30 से 40 सालों से विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेशी संस्थाओं के बीच के याराना के बारे में भी सवाल खड़ा किया। अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया कि सेबी प्रमुख माधवी बुरी बुच और उनके पति धवल बुच का नाम कथित अडानी घोटाले में जुड़ा है। हिंडनबर्ग ने नई रिपोर्ट जारी करने के बाद कहा था, अडानी समूह पर हमारी मूल रिपोर्ट को लगभग 18 महीने बीत चुके हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत पेश किए जा चुके हैं कि भारतीय कारोबारी समूह यानी अडानी कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाले में संलिप्त रहा है। हालांकि ठोस सबूतों और 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांच के बावजूद सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के बजाय जून 2024 में सेबी ने हमें एक स्पष्ट कारण बताओ नोटिस भेजा। पिछले साल ही रिपोर्ट के जरिए अडानी समूह को तगड़ा झटका दे चुकी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे थे। अडानी समूह के अधिकांश शेयरों में लगातार गिरावट भी दर्ज की गई थी। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 अरबपति थे, लेकिन नकारात्मक खबरों के कारण वे 36वें नंबर पर खिसक गए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही इस बार बीजेपी में गौतम अडानी और सेबी के बचाव में मैदान में उतर आई और कांग्रेस को घेरने में जुट गई। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की वित्तीय प्रणाली आज दुनिया में सबसे मजबूत है। भारतीय बैंक मजबूत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में भारतीय वित्तीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है और अब वह स्वतंत्र विनियामक सेबी पर हमला करके और सेबी के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाकर हमारी वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश में अराजकता फैलाने के लिए विदेशी मदद मांग रही है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में कुछ अटकलें और अनुमान है जिन्हें सच्चाई के कुछ अंशों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे एक निश्चित योजना है। रिपोर्ट में कुछ भी विश्वास करने लायक नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि मॉरिशस में अडानी ग्रुप के काले धन नेटवर्क की पूरी जानकारी दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुप्त दस्तावेज के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की हिस्सेदारी थी। इन संस्थाओं का संचालन कथित तौर पर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी करते हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि माधवी पुरी बुच ने अपने शेयर पति को ट्रांसफर किए। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी बुच सेबी की सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन थी। उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% स्टेक था। 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए। सियासी जानकारों का कहना है कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन पर लगाए आरोपों का जवाब देना होगा ताकि भारत की वित्तीय संस्थाओं पर लगे काले धब्बे धुल सके। उधर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की भी मांग की है। सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।